घर किचन के काम में अगर टिप्स का तड़का लग जाए तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ऐसे ही काम की यूजफुल टिप जो आपकी लाइफ को आसान करेंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, जब हमारे बच्चे वगैरह बड़े हो जाते हैं या हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो अक्सर हम इन्हें इकट्ठा करके रखते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत बुरी हालत में होते हैं, तो ना हम इन्हें किसी को दे सकते हैं और इकट्ठा करके रखेंगे तो ये ढेर बनता जाएगा। तो आप कीजिए एक काम, ले लीजिए एक पुराना कपड़ा और उस पे चलानी है आपने कैंची। इस कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं जैसे कट लगा रही हूँ, ऐसे आपने कट लगाना है। स्लीव और जो कॉलर है ये आपने हटा देना है। आप चाहें तो यहाँ कपड़े को स्क्वायर या सर्कल जैसा आप चाहते हैं वैसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्वायर में कट किए हैं, ये देख लीजिए। तो एक टी शर्ट के अंदर से लगभग मैंने यहाँ पर 12 पीस कट करके रेडी किए थे। तो आपके घर में जो भी पुराना कपड़ा निकलता है, पुरानी बेडशीट हुए, पर्दे हुए, टी शर्ट हुई या पेटीकोट हुआ, जो भी है आपने उसे इकट्ठा करके नहीं रखना है। आपने इस तरीके से कट करना है और एक कंटेनर में रख लीजिए। जब हम क्लीनिंग का काम करते हैं तो कुछ सरफेस ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और जो हमारे नॉर्मल डस्टर होते हैं अगर हम उससे क्लीनिंग करने जाएंगे तो हमारा डस्टर खराब हो जाता है और फिर हमारा बिल्कुल क्लीन करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा बर्तन लिक्विड, आप चाहे तो हैंड वॉश ले सकते हैं या कोई भी लिक्विड जो आप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बोतल है आप देख सकते हैं डेली काम में आती है। बहुत बार हम इसे टच करते हैं तो काफी ज्यादा ये चिपचिपी हो जाती है। अब आपने क्या करना है, ये कपड़ा लेना है और अच्छे से वाइप कर देना है। बस आपका जो काम है वो आसान हो गया है। तो जो भी चिकनी सरफेस है या जिसे आप क्लीन करते हैं और कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, उन सारी सरफेस को साफ करने के लिए आप इन कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन में सब्जी गिर गई है या जो किचन काउंटर है या गैस स्टोव है उस पर भी काफी बार हमारा खाना वगैरह गलती से गिर जाता है, तो उन सरफेस को भी साफ करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सा यह हैक है, क्योंकि इस तरह के कपड़े अक्सर हमारे घर में रखे हुए होते हैं जिन्हें हम सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं और एक टाइम ये बहुत बड़ा ढेर बन के रेडी हो जाता है। तो जब भी आपको लगे कोई ऐसी सरफेस है क्लीन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इन कपड़ों का इस्तेमाल करें। मार्केट में ज्यादातर मिलने वाली चीजों पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, पर ये जो चिया सीड होता है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इस तरह के कंटेनर में जब हम इन्हें रखते हैं तो आपने देखा होगा इसमें व्हाइट से पाउडर जैसा बन के रेडी हो जाता है। अब इससे निजात पाने के लिए हम क्या करें? तो देखिए, अगर आप इसे बाहर रखोगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसके अंदर कुछ भी डाल लीजिए, इसमें पाउडर बनेगा और हो सकता है इसमें छोटे छोटे कीड़े भी लग जाए। तो आपने एक काम करना है, ये जो चिया सीड है आपने इसे बाहर नहीं रखना है। वैसे तो ज्यादातर जो मसाले हैं आपने अगर खोल दिए हैं तो हो सके उन्हें फ्रिज के अंदर ही रखें। फिर भी अगर बाहर रखना पड़ रहा है तो ज्यादा दिन ना रखें, हफ्ते भर से इससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो ये चीजें खराब हो जाती है। चिया सीड को आप हमेशा फ्रिज के अंदर ही रखें। इसके बाद आप देखोगे साल भर तक ना तो इसमें कोई लम्स आएंगे, ना कोई जाले आएंगे, ना ही ये पाउडर बनेगा। तो चिया सीड को आप इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो जरूर इसे फ्रिज में रखा करें, फ्रिज के बाहर ना रखा करें। आप भी साउथ इंडियन खाने के शौकीन हैं तो आपको यह टिप बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मैं यहाँ डोसे का बैटर बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चीजें मिला दी थी, उसके बाद मैं आपको एक मेजरमेंट बता रही हूँ। जो भी चावल आप यूज कर रहे हैं वो लगभग आपने 2 कटोरी लेना है और जो सफेद उड़द दाल होती है ये आपने 1 कटोरी लेना है। सटीक मेजरमेंट में बता रही हूँ। जो लोग इस चीज को करते रहते हैं वो उड़द दाल को कम क्वांटिटी में ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे बनाना होता है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें, जितना भी आप चावल ले रहे हैं उसका 1/4 हिस्सा आपने उड़द दाल लेना है। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो आप इससे इडली बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, वड़ा बना सकते हो और डोसा तो बना ही सकते हो। आप इससे इडली भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4-5 चीजें आप एक ही बैटर से बना के रेडी कर सकते हो। गर्मी का मौसम आ चुका है और देखो गर्मी में जो हमारे प्लांट होते हैं ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं अगर टाइम से हम इन पे ध्यान ना दें। तो यहाँ मैं आपको एक इंडोर प्लांट बता रही हूँ जो कि सिग्नोनियम का है, और ये ना अक्सर गर्मी आते ही बहुत ज्यादा झुलस जाता है। वैसे तो हम इसका हर टाइम ही ध्यान रखते हैं, पर गर्मी में स्पेशल हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जितनी भी इसकी डेड लीफ है वो आपने हटा देनी है।
रेनी सीजन और विंटर सीजन, इन सीजन में हम प्लांट के ऊपर ना भी ध्यान दें तो चलेगा, क्योंकि उन्हें पानी मिलता रहता है। पर गर्मियों में हमें इन्हें पानी देना होता है, वरना ये नहीं चल पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, स्पेशल इस तरह का कोई प्लांट है जिसकी बहुत ज्यादा जड़ें निकल रही हैं, ये देखिए मैंने इसको रेनी सीजन से पहले इसका मिट्टी चेंज किया था, पर अभी मुझे इसका मिट्टी चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी जड़ें आप देखिए, ये देखिए जितनी इसकी लिव्स नहीं है उससे कहीं गुना इसकी जड़ें आ चुकी है। अगर इस तरीके से जड़ें ज्यादा होगी तो देखिए इस प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होगी। वैसे तो ये हमें नहीं पता चलता है कि इसकी जड़ें कितनी ज्यादा फैल रही है, पर गमले को आप थोड़ा सा उठा के देखिए, अगर जड़ें गमले से बाहर जा रही हैं इसका मतलब आपको प्लांट की जो जड़ें हैं इन्हें कट करना है। ये देखिए कितनी सारी जड़ें निकली है, 2 प्लांट के अंदर से इतनी सारी जड़ें निकल के आई है। और जितनी ज्यादा जड़ें होगी उतना ज्यादा आपको पानी लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर इस तरह का कोई इंडोर प्लांट है तो उसकी मिट्टी चेंज कीजिए अभी, और इस तरीके से आप उसको ठीक कीजिए। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको एक मनी प्लांट, मैंने एक स्टिक लगाई थी इसके बीच में। पहले मैंने इसे रेडी किया था पर ये है ना टाइम के साथ खराब हो गया। तो यहाँ पर ये जो स्टिक है इसे मैं निकाल दूंगी और इसके साथ मैं एक मैजिक करने वाली हूँ, जो कि स्पेशल हम मार्केट से ना बहुत महंगे दाम पर खरीदते हैं। तो देखिए अभी के टाइम में आपने कूलर जरूर निकाला होगा, कूलर के अंदर से आपको पुरानी घास भी मिली होगी। इस पुरानी घास को आपने नहीं फेंकना है। यहाँ मेरे पास ये बैम्बू स्टिक है, आपके पास किसी भी तरह की स्टिक हो चलेगी। आपने क्या करना है, ये जो पुरानी घास है कूलर की, इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लपेट देना है। अगर आपको लगता है तो आप इसके बीच में एक कपड़ा भी लपेट सकते हो ताकि अच्छे से नमी बने रहे। मैंने डायरेक्ट घास का ही इस्तेमाल करा है क्योंकि ये घास भी काफी ज्यादा नमी अपने अंदर पानी को शॉक करती है। तो आप यहाँ पर मजबूत धागा लीजिएगा और अच्छे से इसको लपेट लीजिएगा। इस चीज को शायद आपने मार्केट में खरीदा भी होगा, हो सकता है आपने इस पे जूट इस्तेमाल करा हो, बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। पर ये जो घास है ना ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने इसका इस्तेमाल करा तो मुझे अगले 4 दिन तक प्लांट को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बहुत अच्छे से प्लांट इसके आसपास जितनी भी नमी था उसको ले रहा था। तो आप ना ये जो घास है ना इसको मत फेंकिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है आपने चेंज ना करी हो, थोड़े दिन बाद आप चेंज करोगे, क्योंकि समर सीजन में ज्यादातर घरों में कूलर का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह की घास का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस घास को फेंकने की बजाय आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल ले सकते हो। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और धागे से अच्छे से आपने कवर करना है, ये खुले नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें। और जैसे मैंने कहा अगर आपको लगता है तो आप इसके बीच में कपड़े का जरूर इस्तेमाल करें। यहाँ पर और भी मेरे पास घास रखी हुई है, तो जितने भी मनी प्लांट है ना उनके स्टिक के लिए भी इसका इस्तेमाल करूंगी। और इस तरीके से फाइनली आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने मनी प्लांट को इसके ऊपर चलाया है और अभी भी काफी सारी घास रखी हुई है। देखते हैं आज के और काम के यूजफुल टिप। मेरे पास ना एक और प्लांट है, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये जो सिग्नोनियम का प्लांट होता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए इसकी रूट्स कितनी ज्यादा है, प्लांट की लीव बहुत कम है पर देखिए रूट कितनी ज्यादा है। अब इतनी सारी रूट को कितने पानी की जरूरत होगी, तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ना है। अगर कोई मिट्टी से एलर्जी है आपको तो आप हैंड ग्लव्स पहनिए। और ये देखिए इसको थोड़ा सा झटक के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस प्लांट का यही है कि इसमें ना बहुत ज्यादा रूट्स निकलती है। ये देखिए पूरे के पूरे गमले में इस रूट ने ही अपना कब्जा कर रखा था और ये बहुत कम ग्रो कर रहा था क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज्यादा थी। तो आपने कट करना है और इसमें वापस से मिट्टी नहीं डालना है। अगर तरबूज बच जाता है तो आपने तरबूज को फ्रिज के अंदर रखने का एक तरीका जान लीजिए, जिसे देखने के बाद आप कभी भी तरबूज को वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से आप किसी कंटेनर में रखिएगा एयर टाइट में और फ्रीजर के अंदर डाल दीजिएगा। 6 घंटे बाद जब आप निकाल के देखोगे तो ये देखिए तरबूज अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसका हम यूज करेंगे। तो कभी कभार क्या होता है ना, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तरबूज आ जाता है, कभी 5 केजी 6 केजी का बड़े साइज का तरबूज आ जाता है और अगर हम ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे तो खराब हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, एयर टाइट कंटेनर में रखना है और आपने इसे फ्रीजर के अंदर रखना है, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखना है। जब अच्छे से सेट हो जाए कुछ इस तरीके से देखिए इसके क्यूब्स आपने निकालना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मिक्सर जार में आप ले लीजिएगा, कुछ चीजें ऐड करेंगे जो कि समर को बहुत ज्यादा मजेदार बना देगा। तो यहाँ पर आधा नींबू लिया है, इसके अंदर आप इस तरीके से इसको निचोड़ दीजिएगा। कुछ और चीजें ऐड करेंगे हम इसमें। इस बात का ध्यान रखिए कि आपने इसे ज्यादा देर नहीं रखना है, जैसे 15-20 मिनट का टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो ये जो क्यूब जैसे बन के रेडी हुए हैं ना आइस के, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 चम्मच भर के मैंने शहद लिया है। यहाँ मीठे के लिए आप शहद का इस्तेमाल करें, अगर आपको कुछ और चीजें ऐड करना है तो आप कर सकते हो, पर शहद हेल्दी होता है इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल करके आपको दिखाया है। और अब आपने इस मिक्सर जार को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक चलाना है। जब आप अच्छे से इसको चलाओगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पीस जाएगा। अब आपकी होममेड आइसक्रीम बनके रेडी है, वो भी तरबूज से।
बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मेरे बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर में ज़्यादा तरबूज आता है और आप ऐसे ही इसे फ्रिज में रख रहे हो तो आप इस तरीके से आइसक्रीम बना के देखिएगा। एक बार बनाओगे ना तो आप स्पेशल तरबूज को बचा के रखोगे, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर आपको लगता है तो आप इसमें मीठे के लिए और भी कुछ ऐड कर सकते हो, और इस बात का ध्यान रखिए आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। चाहे तो आप इसमें मलाई वगैरह ऐड करके कुल्फी जैसे भी आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। देखिए इस तरह के तवे का इस्तेमाल हम करते हैं, आपका लोहे का तवा हो या नॉन स्टिक तवा हो, इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपने उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई सा भी कुकिंग ऑयल जरूर लगा के रखना है। ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो धीरे धीरे करके ये खराब हो जाते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर घरों में नॉन स्टिक पैन यूज किए जाते हैं। कढ़ाई हो सकता है, इस तरीके से तवा हो सकता है। ज्यादातर जो बर्तन होते हैं वो नॉन स्टिक होते हैं, पर इसमें ना एक गलती हो जाती है हमसे, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी खराब होने लग जाते हैं। तो वो गलतियां हैं हमारे ये स्पैचुला से जुड़ी हुई। नॉन स्टिक बर्तन पे आपने कोई भी स्टील का स्पैचुला चम्मच इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी बजाय आपने वुडन और ये जो सिलिकॉन के होते हैं इन्हें इस्तेमाल करना है। ये इसी के लिए बने होते हैं। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाए। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।